7.1 फोर्थ क्वेश्चन, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2 6 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो ये शीर्ष हमें दिए हुए हैं किसी त्रिभुज के। अब वो त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है या नहीं है, वो त्रिभुज कैसे पता करेंगे हम। समद्विबाहु त्रिभुज की बात बोलिए। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, इसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक भुजा छोटी भी हो सकती है या फिर बड़ी हो सकती है। हम इन बिंदुओं को नाम देंगे, माना वह बिंदु P को हम ले लेते हैं 5-2, Q को लेते हैं हम 6 और 4 और R ले लेते हैं 7-2 वाला। हाँ, तो इन तीनों की दूरी निकालना है क्रम से। तो पहले PQ की दूरी, हम नाम अभी नहीं देंगे, पता नहीं कौन सी बिंदुओं की दूरी कितनी है जाए, इसलिए हम नाम बाद में देंगे। पहले नाम, अब PQ की दूरी निकालते हैं। दो बिंदु हैं PQ, इन दोनों की दूरी, सूत्र सबको मालूम, सूत्र है हमारा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सूत्र x2 के इन दोनों बिंदुओं में देखना है। एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो x2 - x1 6 - 5 प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू 4 है, माइनस, सूत्र में माइनस है, और y1 की वैल्यू कितनी, -2, तो -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितने बचेंगे 1, यहाँ कितना बचेगा 6, मतलब प्लस हो जाएगा, और 1 का 1 और इस 36, इनको प्लस किया तो 37 इकाई। अब सेंटीमीटर मीटर कुछ दिया नहीं तो हम इकाई मान लेते हैं। अब PQ की दूरी निकालेंगे, सूत्र वही है। अब x2 ये है, x1 ये है, y2 ये है, y1 ये है, तो x2 - x1 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 माइनस का 2 माइनस y1 है 4, इसका 1 बचेगा और ये माइनस का 6 हो जाएगा होल स्क्वायर। दोनों साइन एक साथ नहीं लिख सकते, इसलिए ब्रैकेट लगा देते हैं, और इसका हो जाएगा 1 और ये 36 और ये हो जाएगा 37। PQ और QR दोनों की दूरी आ गई है 37, और QR और निकाल लो, QR तो निकाल लिया, RP निकाल लेते हैं, PR, कहीं ये भी 37 ना आ जाए, इसलिए निकाल के रखना पड़ेगा। वैसे ये दोनों तो आ चुकी हैं, दूरी बराबर है। PR की P और R, तो ये 1 और ये 2, x2 - x1 7 - 5 प्लस ये माइनस ये y2 माइनस y1 है, प्लस माइनस में तो ये प्लस हो जाएगा। अब इसका हो जाएगा 2 प्लस, और ये हो जाएगा 0, ये हो गया 4 और हो जाएगा 2 इकाई। ओके, तो ये 30 √37 और ये 2, मतलब P ये है और PQ ये है, और Q अगर ये है तो एक मिनट, Q हमें ये लेना है, P ये होता, तो PQ और QR दोनों डिस्टेंस √37 है, √37 है, और ये 2 हो गई। तो हमारा ये अतः बिंदु
5 माइनस 2 6 4 और 7 माइनस 2 से बनने वाला त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित बिंदुओं को बताने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है। अब ये हमें कोई 4 बिंदु दिए हैं। 6 का फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई 4 पॉइंट हैं, हम इनको मान लेंगे पॉइंट A -1 -2, पॉइंट B 1 और 0 और पॉइंट C -1 और 2 और पॉइंट D हो जाएगा अपना 3 और 0 वाला। तो हम सबकी डिस्टेंस निकालो लाइन से लाइन। AB की निकालेंगे, फिर BC की निकालेंगे, फिर CD की निकालेंगे और फिर AD की दूरी निकालेंगे। इन दूरियों के बाद ही हम बता पाएंगे कि यह कौन सा चतुर्भुज बन रहा है हमारा। तो फॉर्मूला तो सभी को मालूम है, x2 - x1 x2 - x1। तो 1 - 1 मतलब +1 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस माइनस प्लस प्लस y2 - y1, y2 0 है, y1 -2 है, तो 0 माइनस प्लस 2 इंटू होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और ये भी 2 का होल स्क्वायर। तो √4 + 4 = 8। इसको हम लिख सकते हैं 2√2। ओके, ये AB की वैल्यू हो गई इकाई। और BC की वैल्यू, अब BC इसमें x2 ये x1 ये, अब x2 ये हो गया और x1 ये माइनस का 1 प्लस y2 - y1, y2 अपना 2 है माइनस y1 क्या है 0 है, -1 -2 हो जाएगा प्लस 2 की पावर 2 ही आएगी, 0 माइनस करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। इसका भी कितना हो जाएगा, -2 की पावर 2 मतलब 4 + 4 √8 और 2√2 इकाई या मात्रक। अब COD, ये भी x2 हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा। अब x2 - x1 तो -3 माइनस प्लस -1 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस y2 - y1, 0 माइनस y1 मतलब 2। तो 3 + 1, ये -3 है तो -2 बचेगा और ये -2 है ही, तो ये भी हमारा लगभग 8 ही आ जाएगा। लगभग क्या आ ही गया, 8 आएगा। ये भी 2√2 इकाई आ जाएगा। ठीक, अब AD का, AD में A ये और D ये, x2 ये x1 ये, x2 - x1, x2 की वैल्यू -3 माइनस x1 की वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। y2 की वैल्यू 0 और y1 की वैल्यू -2, तो ये माइनस की जगह प्लस। अब -3 और 1, तो ये -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 2 का होल स्क्वायर प्लस का 4 = √8 2√2 इकाई। देखो सबकी वैल्यू देखो, आप सबका मान देखो। AB √2 2√2, BC 2√2, CD 2√2 और DA 2√2। तीनों चारों की वैल्यू कितनी आ रही, सेम आ रही, मतलब AB = है BC = CD = AD। जब चारों भुजाएं किसी चतुर्भुज की बराबर होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, चारों भुजाएं समान हैं या बराबर हैं
तो यह एक वर्ग है, वर्ग भी हो सकता है और ये एक समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब ये समचतुर्भुज है या नहीं इसका पता कैसे करेंगे हम? जो वर्ग होता है उसमें ए बी और बी सी, तो विकर्ण क्या बनेगा? जैसे ये वर्ग अगर बन गया तो विकर्ण क्या होगा? ये वाला ना, ए बी सी डी, तो ए सी विकर्ण है और बी डी विकर्ण है। ए सी और बी डी की लंबाई कैसी है ये भी पता करना पड़ेगा। तो ए सी और बी डी की लंबाई हम निकालते हैं। ए सी की लंबाई निकालेंगे, अभी इन चारों की लंबाई से हमें ये पता लग रहा है कि ये केवल अभी एक वर्ग है और एक समचतुर्भुज है। अब इन दोनों में की तुलना भी, मतलब इन दोनों में से हमें ये पता करना पड़ेगा कि विकर्ण की लंबाई कैसी है। विकर्ण में वर्ग की लंबाई दोनों बराबर आती है ना, तो हम वही पता करेंगे। अब AC की लंबाई पता करेंगे और BD की लंबाई पता करेंगे। तो BD की लंबाई विकर्ण, और B का बिंदु कौन सा है? B वाला बिंदु क्या है? 1 0, और D का बिंदु कौन सा है? -3 और 0, इन दोनों के बीच की दूरी। वही फिर से x2 माइनस x1 -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। y2 क्या है? 0, y1 क्या है? ये भी 0। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 4 का स्क्वायर माइनस, तो ये कितना हो जाएगा? √16। ये BD की लेंथ आ गई। अब एक विकर्ण AC है, विकर्ण AC की लंबाई AC इक्वल टू √x2 AC के पॉइंट कौन कौन से? AC के पॉइंट -1 -2 और -1 और 2, ये दोनों पॉइंट हैं AC के। इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे हम, लेंथ कितनी होगी इनकी? x2 माइनस x1 -1 + 1, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, तो ये प्लस हो गया, ये तो 0 हो जाएगा और ये 0 हो गया, और ये कितने हो गए? 4, मतलब हाँ 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। देखो AC बराबर BD बराबर √16 इकाई। 16 का वर्ग क्या होता है? 16 का वर्ग होता है 4, 4 और 4, मतलब AC और BD कितने हो गए? 4 4 के। अब आप खुद देखो, एक वर्ग है, उसमें यदि A B C D, AC 4 सेंटीमीटर, BD भी 4 सेंटीमीटर, ये 2√2 है, ये 2√2 है, ये 2√2 है, और ये भी 2√2, तो ये वर्ग ही हो गया ना। अतः बिंदु -1 -2 1 0 -1 2 3 0 से बनने वाला चतुर्भुज एक वर्ग होगा, या है, एक वर्ग है। अगर ये समचतुर्भुज होता तो इसका विकर्ण एक छोटा और एक बड़ा आता। समचतुर्भुज का चित्र कैसा होता है? चारों भुजाएं बराबर तो होती हैं, लेकिन विकर्ण होते हैं एक बड़ा और एक छोटा। तो विकर्ण तो दोनों बराबर हैं, इसलिए समचतुर्भुज नहीं होगा, हमारा ये वर्ग होगा।
है।